दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम लोग यूज ऑफ लाइन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोग 4 लाइन पढ़ चुके हैं अभी तक। पहली लाइन हमने बताया था एक क्यूब के माध्यम से, जो है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट लाइन्स और प्रिंसिपल लाइन, जिसकी थिकनेस थी 1 mm। उसी तरीके से दूसरी लाइन्स हम लोगों ने पढ़ा था डॉटेड और हिडन लाइन, यानी छुपे हुए भाग को कैसे दर्शाना है, वो डॉटेड लाइन से दर्शाना है। तो डॉटेड लाइन में हम देखेंगे कि ये हम लोगों ने डॉट पहले एक प्रिंसिपल लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से एक क्यूब बाहरी विमाओं को दर्शाया था। उसके बाद से इसके कटे हुए भाग, छुपे हुए भाग को हम लोगों ने डॉटेड लाइन से दर्शाया था, जिसमें जो दोनों डॉट के बीच में स्पेस होता है वो होता है आपका 1 mm का, और जो हमारा डॉट होता है वो होता है 2 से 3 mm का। इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 0.3 mm। उसी तरीके से हम लोगों ने जो है एक्सटेंशन लाइन पढ़ा था। एक्सटेंशन लाइन यानी जो हमारी मुख्य बीमा होगी, प्रिंसिपल लाइन होगी, उससे के बीच में 1 mm का गैप दे करके हम एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं दोनों सिराओं पे। उसके बाद से हम उसमें डायमेंशन लाइन खींचते हैं। एक्सटेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के बीच में 1 mm का गैप रहता है, ये हमेशा ध्यान रहे। उसके बाद हम उन दोनों एक्सटेंशन लाइन पे हम डायमेंशन लाइन खींचते हैं, जो थीन लाइन होती है, और ये भी 0.3 mm इसका थिकनेस होता है, और उस पर हम एरो हेड बनाते हैं और फिर बीमांकन करते हैं। आज हम लोग जो लाइंस के बारे में जानने वाले हैं वो 2 लाइनों के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जिसमें पहली लाइन होगी सेंटर लाइन, यानी कि हम किसी चीज़ का सेंटर किस लेते हैं तो किस लाइन से लेते हैं, उस सेंटर लाइन से लेते हैं। तो हम लोग जो है आज सीखेंगे कि सेंटर लाइन का यूज कैसे करते हैं, और सेंटर लाइन के साथ साथ हम लोग लीडर लाइन का यूज कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, और इसको हम लोग जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद हम अब इस पे क्या करना है कि हमने पॉइंट दे दिया था सेंटर पे, अब इसका सेंटर लेना है। फॉर एग्जांपल कि हमको एक ड्रिल करना है, एक होल बनाना है। होल बनाने के लिए हमको ड्रिल के माध्यम से करना है, तो इस होल का जो सेंटर लेंगे वो हम सेंटर लाइन से लेंगे। तो सेंटर लाइन में हम क्या करते हैं कि एक लंबी लाइन खींचते हैं जो होती है लगभग 20 से 30 mm इसका साइज होगा। उसके बाद एक इसमें बीच में 1 mm का स्पेस देते हैं। स्पेस देने के बाद हम 2 से 3 mm की एक छोटी डॉट लाइन खींचते हैं। उसके बाद फिर एक 20 से 30 mm की लंबी लाइन खींचते हैं, और ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल के आ गया। उसी तरीके से हम एक 2 से 3 mm की खींचते हैं, फिर एक लंबी रेखा 20 से 30 mm की खींचते हैं। इस छोटी और बड़ी रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस होगा 1 mm का होगा, और जो लंबी रेखा होगी डॉट में, जो लंबी रेखा होगी वो होगी 20 से 30 mm, और जो छोटी रेखा होगी वो होगा आपका 2 से 3 mm। तो इसको हम सेंटर, किसी भी चीज़ का सेंटर लेने के लिए हम सेंटर लाइन से उसको प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है कि अब लीडर लाइन कैसे हम यूज करते हैं। तो लीडर लाइन के लिए हम किसी भी बाहरी बीमा को दर्शाने के लिए या छोटे फिगर को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले एक रेखा खींचते हैं, इंक्लाइंड रेखा खींचते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल रेखा खींचते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमको इस होल का साइज लिखना है, तो हम लीडर लाइन से इसको जो है दर्शा सकते हैं। ऐसे तीर बनाएंगे और फिर इस पे होल का सिंबल देंगे और इस पे लिख देंगे 12 mm, या जो भी आपका साइज हो। तो किसी भी चीज़ का सेंटर लेने के लिए हम सेंटर लाइन से उसका प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से उसकी बाहरी बीमाओं को दर्शाने के लिए किसी भी, तो हम लीडर लाइन का भी इस्तेमाल करते हैं।
तो लीडर लाइन के लिए हम क्या करते हैं कि एक छोटी सी इंक्लाइंड रेखा खींचते हैं जो कम से कम 10 mm की होगी। उसके बाद से हम हॉरिजॉन्टल रेखा खींचते हैं और फिर उस पे जो है फॉर एग्जांपल कि हमको होल का साइज़ लिखना है तो हम होल का सिंबल बनाएंगे और इस पे लिख दिया 12 mm। तो ऐसे हम लोग जो है इन दोनों रेखाओं का यूज़ करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 6 रेखाएं पढ़ चुका। पहला हम लोगों ने प्रिंसिपल और ऑब्जेक्ट लाइन का यूज करना सीखा, उसके बाद से डॉटेड लाइन का यूज करना सीखा, उसके बाद से एक्सटेंशन लाइन का यूज करना सीखा, उसके बाद डायमेंशन लाइन का यूज सीखा, एरो हेड बनाना सीखा। उसके बाद आज हम लोग जो है सेंटर लाइन के बारे में जानकारी हासिल किए और लीडर लाइन के बारे में। तो ये कहते हैं कि जो है नॉलेज और कौशल जो है बूंद बूंद तालाब की तरह है कि बूंद बूंद कहा जाता है कि बूंद बूंद तालाब भरता है। तो हमारे अंदर ज्ञान और कौशल का विकास तभी होता है जब हम प्रतिदिन बूंद बूंद की तरह जो है जैसे तालाब भरता है उसी तरीके से हम प्रतिदिन अपना प्रैक्टिस करें और स्टडी करें और लर्निंग करें और देखेंगे कि आपके अंदर जो है कौशल अपार कौशल विकसित हो जाएगा और अपार जो है नॉलेज विकसित हो जाएगा, जिससे जो है आप कहीं भी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और किसी भी चुनौतियों से आप लड़ सकते हैं। तो अपने ज्ञान और कौशल का विकास करें और रोज़ प्रैक्टिस करें और अच्छी जानकारी के लिए, सीखने के लिए, अपना स्किल डेवलपमेंट के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, देखते रहें, सुनते रहें और सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।